परमेश्वर आशीष दे। 5 बज चुके हैं, आइए इस लाइव को शुरू करें। और जो भी आज मैं आपको बताऊंगा बड़े ध्यान से सुनना। खुदावन की बातें उसको फॉलो करो आप, ताकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। आइए स्टार्टिंग की प्रार्थना करेंगे। सामर्थीमान पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए मेरे खुदावन। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग इस लाइव में जुड़ रहे हैं वो एक आशीष पाए परमेश्वर, और भरपूरी से प्रभु तेरे आशीर्वाद को पाए परमेश्वर, तेरी सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाए परमेश्वर, तेरी ब्लेसिंग्स को देखे परमेश्वर अपने जीवन में खुदावन। एक बड़ी टेस्टमनी इनकी आज बने प्रभु, इस लाइव में जुड़ने से प्रभु। जो लोग बीमार है वो चंगाई पाए, जो लोग किसी तंगी में परेशानी में प्रभु उनको आज़ादी मिले। यीशु के नाम में हम प्रार्थना को आमीन बोल के ख़त्म करते हैं। आमीन और आमीन आमीन आमीन। तो आज हम सीखेंगे 2 गहरी चीज़ें कि प्रोड्यूस एंड पावर। ठीक है, प्रोड्यूस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पादन करना। ओके, और पावर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति। उत्पादन करने को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस। और मैं कौन सी और पावर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति। तो ये टॉपिक प्रोड्यूस एंड पावर ऐसा क्यों है, मैंने ये क्यों पिक किया है, पवित्र आत्मा ने मुझे इस टॉपिक के लिए क्यों बोला है कि आज तो यूट्यूब लाइव जा। और आप जानते हैं मेरा यूट्यूब लाइव रेगुलर नहीं रहता। मुझे जब होली स्पिरिट कहता है मैं तभी आता हूँ, और एक रेवलेशन के साथ आता हूँ, एक विजडम के साथ आता हूँ जो परमेश्वर मुझे बताता है। तो आइए हम इसको सीखेंगे परमेश्वर के वचन में जो कि आप देख सकते हैं रोमियो के 5:1-6 पढ़ूंगा मैं आपके सामने, और आप इसको देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ देखेंगे, लिखा है सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। ठीक है, वर्स 3, इतना ही नहीं बल्कि हम अपने कष्टों में भी गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कष्ट से धीरज पैदा होता है। तो यहाँ जो भी हमने एक वर्ड देखा, क्या मैंने आपको बताया? उत्पादन करना है ना, उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना। यहाँ अभी हम देखते हैं तीसरे वर्ष में लिखा है कि जब कष्ट आते हैं, जब सफरिंग आती है, कोई कष्ट आता है आपकी लाइफ में, कोई सफरिंग आती है, तो आपको उस समय भी परमेश्वर की महिमा करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ जो आत्मिक लोग होते हैं, जो गहरे आत्मिक लोग होते हैं, वो कठिनाइयों के समय में भी जय जयकार करते हैं परमेश्वर की, वो महिमा करते हैं खुदावन की। क्योंकि उससे क्या होगा, आप जब सफरिंग में भी, क्योंकि सफरिंग सबके साथ है, ऐसा नहीं है कोई बहुत आराम जिंदगी जी रहा है, सबकी कठिन कहानी है, सबकी सैड स्टोरी है। बट उस सैड स्टोरी को गुड स्टोरी बनाने के लिए ही यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। आमीन। तो अब जो ये कठिनाइयों के जीवन में जो लोग जी रहे हैं और वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसको आनंदित अपने जीवन को मनाते हैं, उसी समय वो उस कठिनाइयों के जीवन से बाहर निकलना शुरू करते हैं, या फिर उनको क्या मिलता है? सहन शक्ति। यहाँ क्या लिखा कि जो कष्ट में रहकर परमेश्वर को अपने आप में गर्व महसूस करते कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, वो धीरज को प्राप्त करते। मतलब अब आपका सफरिंग में रहकर आप क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं? पेशेंस। क्या चीज़ आप प्रोड्यूस करें? पेशेंस, धीरज। और जो धीरज मन के व्यक्ति होते हैं उन्हीं के ऊपर परमेश्वर का मसा उतरता है। हालेलुया। मेरे अंदर बहुत धीरज है, इतना धीरज है आपको मैं क्या बताऊं। हालेलुया। और आप देख सकते हैं धीरज के कारण ही मेरे ऊपर कितना अभिषेक परमेश्वर का दौड़ता है। वर्स 4 को देखो,
दृढ़ता, हाँ, चरित्र और चरित्र आशा। अब कैरेक्टर भी आपका चेंज होने लगेगा, क्योंकि जो धीरज आप रख रहे हैं, ये धीरज आपको अपने आप से नहीं, परमेश्वर की ओर से मिल रहा है। तभी आपने देखा होगा जो अभिषिक्त लोग होते हैं, जब उनके बारे में कोई कुछ खिल्लियाँ वगैरह उड़ाई जाती हैं, या वो किसी टफ टाइम से निकल रहे होते हैं, तो वो आपको संडे मुस्कुराते हुए दिखेंगे। हालेलुया। वो आप जब उनसे मिलेंगे, वो आपको मुस्कुराते दिखेंगे, और आप कहेंगे इनके लाइफ में तो इतना कुछ चल रहा है, इतना प्रेशर है इनके पास, इतना कुछ है। मैं बता रहा हूँ, उनको महसूस ही नहीं हो रहा कि उनके लाइफ में प्रेशर है, क्योंकि वे धीरज को प्राप्त कर चुके हैं, और परमेश्वर की सामर्थ उनको उठना सिखा रही है। आमीन, हालेलुया। तो जो लोग सफरिंग में बड़बड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, उनके लाइफ में कभी धीरज आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ही सबसे पहले वही लोग होते हैं जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, मतलब पीछे चले जाते हैं, वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करना चाहते। वो लोग जल्दी से अपना खुद का डिसीजन बनाते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, चलो निकलो यहाँ से, छोड़ो, प्रभु नहीं रिश्ता लेकर आ रहा है मेरी बेटी के लिए, मैं कहीं और शादी करा देता हूँ, किसी और जगह शादी करा देता हूँ, कोई बात नहीं, इस बिज़नेस में काम नहीं चल रहा, प्रॉफिट ने बोला स्कूल स्कूल खोलेगा तो स्कूल नहीं खुल रहा, कुछ नहीं दिख रहा मुझे, मैं किराने की दुकान खोल लेता हूँ। और फिर क्या हुआ, क्योंकि धीरज के बाद ही हम आशीष को पाएंगे। इस बात को आपने याद रखना है। ये जो वचन बता रहा है रोमियो के 5:6 कोई मजाक नहीं है। ये कह रहा है कि धीरज के बाद ही तुम परमेश्वर में बढ़ना सीखोगे। ठीक है। और धीरज कैसे आएगा, जब आप सफरिंग में रहकर गर्व लेंगे कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है और मुझे खुदावन सामर्थ देता है। ठीक है। पौलुस कहता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और बहुतायत से कर सकता हूँ। क्या कैसे कर सकता हूँ, जो यीशु मसीह मुझ में है और मुझे सामर्थ प्राप्त देता है, मेरे अंदर सामर्थ को लेके आता है। अब वर्स 5 को पढ़ो। और आशा हमें लज्जित नहीं करती। देखो, जो होप है आपका परमेश्वर में, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। हालेलुया। वो आपको अंदर से हौसला देगा। कोई बात नहीं बेटे, लगे रहे, पवित्र आत्मा तेरे को उठाएगा। लगे रहे, भविष्यवक्ता की बात सुनते रहे, परमेश्वर का वचन सुनते रहे, परमेश्वर की बातों को सुनते रहे, तेरी गवाही आएगी, तेरा एक बड़ा काम होगा, परमेश्वर बड़े कामों को तेरे जीवन में खोलने वाला है। आशा आपको निराशा नहीं देगी। हालेलुया। ठीक है। जो आपने होप रखा है गॉड पे, और क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। हालेलुया। ये बात सच है। जो बंदा धीरज में रहेगा वो प्रेम का जाहिर कर सकता है। कौन से प्रेम की बात हो रही है, परमेश्वर के प्रेम की। कौन से प्रेम की बात हो रही है, परमेश्वर के प्रेम की। मैंने आपको परमेश्वर के प्रेम में कितना अच्छा यूट्यूब लाइव पिछले संडे बताया कि परमेश्वर का जो लव है, अगापे, गॉड्स लव, वो हमारी कितनी फायदे करवाता है। हालेलुया। आत्मिक फायदे हमारे कितने करवाता है। और 6वीं वर्ष को देखो। आप देखिए ठीक समय पर जब हम अभी अभी भी शक्तिहीन थे, मसीह अधर्मियों के लिए मर गया। अब इस बात को आप क्या समझेंगे, कहने का मतलब जब हमारे अंदर शक्ति नहीं थी, ये वचन उन लोगों के लिए है जो जानते थे कि परमेश्वर का पुत्र उनके बीच बीच में है, बट वे विश्वास नहीं कर रहे थे। जो लोग फुली कमिटेड नहीं है परमेश्वर के लिए, जो लोग फुली बिलीव नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो पावरलेस है। क्या है, पावरलेस है, मतलब वह शक्तिहीन है, उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं काम करेगा, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 आपको विश्वास करना सिखाता है, विश्वास कम करना नहीं सिखाता, विश्वास से हटना नहीं सिखाता, विश्वास ज़्यादा करना सिखाता है। ये जो क्या बोले, क्योंकि जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि एक लौता पुत्र भेज दिया। देखो लाइन ही आप सुनो, एक लौता पुत्र, मतलब मैं एक लौता पुत्र भेज रहा हूँ, मतलब तुम्हें विश्वास इस पे करना ही करना है। हालेलुया। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अगर आपने किसी पड़ोसी, आपका कोई दोस्त आता है, आपको कहता है कि तेरे पास क्या 10,000 होंगे या 20,000 होंगे, और आप उसको कहते हैं ये बस मेरी लास्ट सैलरी जो है मैं तुझे वही दे रहा हूँ। आप उसको ये बता रहे हैं ये एक लौती सैलरी है मेरी, इसी से तू मुझे ज़रूर रिटर्न करना, तो मैं तेरे पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। और आप जब उस
आपको दुःख होगा, बट आप जब कहेंगे क्या करूँ, मेरी खुद की जो तकलीफ़ में मैं रह रहा हूँ, जो मैं परेशानी में रह रहा हूँ, बट मैं इसको ज़रूर लौटाऊँगा, क्योंकि आपने उसके मुख से ये शब्द सुना कि ये मेरी लास्ट सैलरी, मतलब ये मेरी इकलौती सैलरी है, उसी में से मैं तेको थोड़ा-सा दे रहा हूँ, बाकी मैं अपने रोटी-पानी के लिए बचाऊँगा। यही चीज़ परमेश्वर ने करी कि मैं इकलौता पुत्र दे रहा हूँ, मतलब तुमने विश्वास करना ही करना है, ताकि तुम अनंत जीवन पाओ और नाश ना हो। ठीक है? ओके, चलिए, ये आ गया प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस का मतलब क्या है? उत्पादन करना। क्या करना? उत्पादन करना। आप उत्पादन तभी कर पाएँगे जब आपके अंदर सामर्थ्य है परमेश्वर की, हालेलुया। जब आपके अंदर खुदावंद की शक्ति काम कर रही है, तभी आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे। एक फैक्ट्री कारें जो बनाती हैं, उसके पास कारें बनने के लिए सामान होता है, तभी गाड़ियाँ बनती है। उसके पास कारें बनाने के लिए वर्कर होते हैं, मशीनें होती, तभी गाड़ियाँ बनती। अगर मशीनें फैक्ट्री में ना हो, वर्कर ना हो, तो वह फैक्ट्री नहीं कहलाएगी, वो एक खाली गोडाउन कहलाएगा, वो एक कूड़े-खाना कहलाएगा, वो एक गैराज कहलाएगा, नॉर्मल गैराज। गैराज को गैराज क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ का साधन है। हालेलुया! आप समझ पा रहे हैं कि मेरी बात की नहीं? आमीन। वहाँ हर एक चीज़ का साधन है, वहाँ हर एक चीज़ का उपाय है, ठीक है? आप इसी अब हमने प्रोड्यूस सीखा, अब हम पावर को सीखेंगे, तो परमेश्वर की पावर को आपके सामने मैं एक वचन को पढ़ूँगा। हाँ, ये भी प्रोड्यूस का वर्स है, जो कि है लूका 6 के 45 में लिखा कि एक अच्छा व्यक्ति अच्छी चीज़ें अपने हृदय में रखता है, और एक बुरा व्यक्ति अपने अपने हृदय में बुरी चीज़ों को रखता है, और उसके मुख से वो ही निकलेगा जो उसके हृदय में है। अब यहाँ बाइबल कह रही है कि अगर आप खोट रखते हैं, बुराई रखते हैं, खोट रखते हैं, बुराई रखते हैं, जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, घमंड रखते हैं अपने हृदय के अंदर, तो आप उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखेंगे। अगर आप जलन रखते हैं, तो आप जलन वाली ज़िंदगी में रहेंगे। अगर आप हेट्रेड रखते हैं, तो आप हेट करना शुरू करेंगे। आपको एक दुष्टात्मा पकड़ लेगी, आप पोज़ेस हो जाएँगे। ये परमेश्वर के करैक्टर नहीं है, जलन रखना, हेट रखना, है ना? जो भी आप जानते हैं बुरी चीज़ें, बुरे नेचर, ये परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। वो बंदा फिर ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को पालन करने लगेगा। वो बंदा कहेगा कि मैं इसको प्यार करना चाहता हूँ, बट मेरे अंदर जलन क्यों आ रही? क्योंकि आपने आपने बुरी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इससे बचा कैसे जाए? पश्चाताप बार-बार करें, परमेश्वर के सामने आएँ और बोले मेरे हृदय को तू बदल, तभी हम हृदय के बदलने की प्रार्थना करते हैं। और ये हृदय यहाँ जो वचन में भी हमने देखा, जो लूका के वर्स में हमने देखा, इस हृदय का मतलब आत्मा भी है। क्योंकि जो लोग हृदय में बुराइयाँ रखते हैं, उनकी आत्मा में वो बुराइयाँ चली जाती हैं। तभी हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, मतलब शैतान का पूरा हावी उसके ऊपर चल रहा है। बट अगर वो अपने आप में निर्णय लेता है कि मैं बदलूँगा, परमेश्वर तू मेरी मदद कर, मैं भविष्यवक्ता की बात सुनूँगा, पास्टर की बात सुनूँगा, बाइबल की बात सुनूँगा, वचन को पढ़ूँगा, उसके हृदय म बदलना शुरू होगा। तो अभी वह शक्तिहीन है, क्या है? शक्तिहीन है, क्योंकि बुराइयाँ हैं। जो बुरा इंसान है, जो बुराइयों में रह रहा है, शैतान की बातों को सुन रहा है और परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहा है, वह शक्तिहीन है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। वो शैतान के हाथों में चलाया जा रहा है और वह बर्बाद होगा। पर जो परमेश्वर की बातों को सुन रहा है, उसके कैरेक्टर को, उसको चरित्र को जान रहा है, समझ रहा है, वह शक्ति उसमें परमेश्वर की काम कर रही है। हालेलुया! तो जब वो बोलेगा यीशु मसीह के नाम में, लंगड़े उठ के चल पड़, वो चलेगा, क्योंकि उसने अपने अंदर, अपने अंदरूनी सेल्फ में, अपने अंदर परमेश्वर की बातों को रखा है। उसका चरित्र वैसा ही रहेगा, उसका उठना, बैठना, सोना परमेश्वर को महिमा देगा, उसका चलना फिरना, उसका यहाँ वहाँ आना जाना परमेश्वर को महिमा देगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! आमीन। तो वो एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर अच्छा फल है। तो ठीक है, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, बट अपने चरित्र पे भी काम करें। आमीन, ठीक है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का 15:8 में पढ़ूँगा, जिसमें लिखा है कि ये मेरे पिता की महिमा है, ये मेरी पिता की महिमा है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फलों को लेकर आओ, जो तुम्हारे अंदर अधीनता को पैदा करे। किसको पैदा करे? अधीनता को पैदा करे। अधीनता किसके प्रति?
परमेश्वर के वचन के प्रति। अधीनता किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। तभी आप देखते हैं नीति वचन की किताब कहती कि परमेश्वर के भय के नीचे तुम्हें बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि आरंभ है, बिगिनिंग है। आपको अगर बिगिनिंग चाहिए विस्डम की, तो आप परमेश्वर के अधीनता में रहें, उसके भय के नीचे रहें, और एक सामर्थ आपके ऊपर खुदावन का काम करेगा। और दुष्ट शैतान, दुष्ट आत्माएं, बुरे लोग, आपके दुश्मन सब गायब। हालेलुया। परमेश्वर की अगर बुद्धि किसी के माइंड, किसी के लाइफ के ऊपर चल गई ना, शैतान की ऐसी तैसी हो जाती है। हालेलुया। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं शांत रहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। खुदावन मेरे दुश्मनों को अपने आप गायब कर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि का आरंभ, परमेश्वर की बुद्धि का आरंभ उसके भय में रहने से आता है। और उसके भय में रहने का मतलब क्या है? कि आप इधर उधर हाथ पैर नहीं चलाएंगे, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आप एक पावर है खुद में, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर काम कर रहा है। आप अपने जो मुख से बोलेंगे, प्रोड्यूस जो आप करेंगे, पावर में रह के परमेश्वर की प्रोड्यूस जब आप करेंगे, तो वह प्रोडक्शन कहलाएगा। हालेलुया। समझ में आई आपको बात? म्यूज़िक प्रोडक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि म्यूज़िक का जो प्रोडक्शन प्लेस है, वो आपको एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाएगा, और वो ऐसी चीज़ बना के देगा जिसमें जिसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और म्यूज़िक प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं कि आपका क्या काम है? कोई बंदा बोलता है मेरा म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने रिजल्ट्स को देखा है। अगर उसने कोई रिजल्ट नहीं देखा, उसने कोई फीडबैक नहीं लिया, तो वो म्यूज़िक प्रोडक्शन नहीं बोलेगा, वो कहेगा मेरा स्टूडियो है और मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ। जब वो कह रहा है म्यूज़िक प्रोडक्शन, मतलब वो जान चुका है, वो जान चुका है कि एक रिजल्ट है, एक प्रोडक्शन है। तो आज अगर आप प्रार्थना में प्रोडक्शन, प्रार्थना प्रोडक्शन, बाइबल प्रोडक्शन, दशवांश प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं अपना फास्टिंग प्रोडक्शन, अगर आप करना सीख गए हैं, शैतान डर जाएगा, भाग जाएगा, रोएगा, सर पटकाएगा, कहेगा मैं कुछ भी करूं, मैं इस बंदे के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर की आग की प्रोडक्शन आज आप लोगों के ऊपर बस जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, महिमा करो आज के प्रचार के लिए। सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। समझ गए आप? प्रोड्यूस क्या है, पावर क्या है? तो आप परमेश्वर की सामर्थ में रह के आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रॉफिट कौन होता है? प्रॉफिट क्या होता है? परमेश्वर की मुख, परमेश्वर की आवाज़ एक प्रॉफिट है। तो मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है। अभी आपने देखा रशिया में क्या हुआ, अभी अभी की मैंने क्या भविष्यवाणी करी थी पिछले संडे, याद है किसी को? पिछले के पिछले संडे, कि मैं एक बड़ा जहाज़ देखता हूँ रशिया में, और मैं क्या देखता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा ने वॉरशिप दिखाया, बट मैं बोला नहीं, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ चीज़ें सीक्रेट रखनी थी। बट प्रभु ने मुझे वॉरशिप दिखाया, मुझे टारगेट दिखाया, सब दिखाया। जो दिखाया आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। मैं दुनिया की भविष्यवाणियाँ कैसे करता हूँ, ये क्या है मेरे अंदर। मैं तुक्के नहीं लगाता हूँ, मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, मैं रिसर्च नहीं करता हूँ। मैं जब प्रार्थना में बैठता हूँ, प्रभु मुझे पूरा दुनिया घुमाता दिखाता है। ये क्या है? पावर है परमेश्वर की, जो मेरे को प्रोडक्शन करने की सामर्थ देता है। प्रोडक्शन क्या होती है? परमेश्वर की ओर से प्रोडक्शन आने वाली चीज़ एक्यूरेट होगी, फेक नहीं होगी, पुरानी नहीं होगी, और क्या बोलते हैं, नकली नहीं होगी, रियल होगी, रियल होगी, प्रूफ के साथ आएगी। परमेश्वर का वचन उसको प्रूफ करेगा। आमीन। हालेलुया। सो थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मैं क्या बोलूँ, मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं दुनिया के बारे में। बट चलिए, आप लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालें, मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ। सब अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर आपका आशीष दे। और इसी समय परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने बीमार लोग हैं चंगाई को पाएं, छुटकारे को पाएं, बंधन श्राप सारे टूटें, दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाएं, जंजीरें निकले, इनकी जंजीरें मैं छूटती हुई देख रहा हूँ। किसी में कोई एक पर्सन, परमेश्वर में कोई एक इंसान, इंसान तो नहीं सॉरी, एक मेल पर्सन दिखाता है, मेल दिखाता है, और उसके जैसे पूरी पीठ में जैसे चेनें जकड़ी हुई हैं। कहने का मतलब आपकी पूरे पीठ में दर्द रहता है, और परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपको चंगाई कर रहा है। और खुदावन मुझे सी लेटर दिखा, सी अल्फ़ाबेट दिखाता है, सी। और परमेश्वर कहता है कि मैं चंगाई को छोड़ रहा हूँ, एक सामर्थ को छोड़ रहा हूँ, एक काम करने जा रहा है परमेश्वर आज की रात। एक बड़ा मिरेकल आप देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं देखता हूँ जैसे अंधी आंखें ठीक हो रही, किसी के जैसे आईज में प्रॉब्लम है, और इसी समय मैंने देखा जैसे चंगाई हो रही है, चंगाई हो रही है। आपको चश्मे नहीं पहनने पड़ेंगे, दवाइयाँ आपकी बंद हो रही हैं, बंधन जा रहे, श्राप जा रहे हैं। और मैंने एक औरत देखी,
उसको जैसे हाथ वो रोज़ खुजाती है अपना, जैसे उसको स्किन डिज़ीज़ हो गया या फिर खुजाती हाथ खुजाती बार-बार। अब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं अपने लहू द्वारा तुझे चंगाई दे रहा हूँ। अभी आपने ऑयल लगाना है, प्रार्थना का ऑयल, प्रभु इनके तेल और पानी में तेरा सामर्थ उतरे परमेश्वर, और इनको गुड न्यूज़ मिले खुदावन। जब ये उसको शरीर में लगाए, चंगे हो जाएँ यीशु मसीह के नाम से, चंगाई को पाएँ यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा काम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज होने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं जंगलों में आग लगती हुई देखता हूँ। ये वो वाली आग नहीं है जो अपने आप सूरज से लगती है, कुछ होगा। और मेरे ख्याल से कुछ फैक्ट्री का कुछ हो या कुछ ऐसा हो, बट पूरी तरीके से मैंने जंगलों को जलता हुआ देखा, पूरी तरीके से आग लगी हुई थी। ये दूसरी वर्ल्ड प्रोफेसी होने वाली, आप इसको यूट्यूब में बहुत जल्दी देखेंगे। और मैं कह रहा हूँ तबाही का समय शुरू हो गया है, वो फरिश्ते छोड़े गए हैं, जिसमें बाइबल रेवलेशन की किताब में बात करती, प्रकाशित वाक्य में, कि वह दुनिया का 2/3 मतलब 2 और आधा भाग उड़ा डालेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। और जो लोग पवित्र हैं, जो राइचस हैं, जो उसके भय में रहते हैं, भय में रहने का मतलब पास्टर के साथ भी ठीक रहते हैं, प्रॉफिट के साथ भी ठीक रहते हैं, और खुदावन के वचन को लेके चलते हैं, झूठ नहीं बोलते, गुंडागर्दी नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, परमेश्वर की हर एक बातों को सुन के चल रहे हैं, वही स्वर्ग में जाने पाएंगे। और न्याय एक बहुत भयंकर दिन है, मैं आपको डराना चाहता हूँ और मैं डराऊंगा। भयंकर दिन है न्याय का दिन। वहाँ परमेश्वर खुद बैठ के आपके बारे में बताएंगे, वहाँ एक रील चलेगी, वीडियो चलेगी कि तूने क्या क्या किए। तो अभी आप पश्चाताप कर लो, रिपेंट कर लो, फॉरगिवनेस मांग लो परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर आपको अभी से उठाना शुरू करें। और बिल्कुल भी बुराइयां मत रखो किसी के लिए अपने दिल में, कोई भी गलत चीज़ों को ना रखो, कुछ भी नहीं। बस अगर आपको लगता है आपसे बार बार गलती हो रही तो बार बार रिपेंट करो, कोई बात नहीं। परफेक्ट कोई भी नहीं है, बट परफेक्ट बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जो परफेक्ट का भी परफेक्ट है, वही उसी का तेल आपके सर पे उंडेला जाएगा, और आप तरक्की को अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। 21 मिनट्स हो गए, तो विश्वास करो सबकी गवाहियाँ आएंगी। अपनी टेस्टमनी आप व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। मेरा अभी भी बाइबल क्लास चल रहा है, अभी भी जो ज्वाइन करना चाहता है यूट्यूब पे कमेंट करो। उसकी एक लेजिटिमेट फ़ीस है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये कॉलेज है, ये ऑनलाइन कॉलेज है, ये कोई सेवादारी चीज़ नहीं है जो मैं सेवा देता हूँ। ये एक स्कूल है, स्कूल। स्कूल आप जाते हैं, फ़ीस देते हैं। हालेलुया। स्कूल आप जाते हैं, फ़ीस देते हैं, एजुकेशन को पाते हैं। ये एक स्कूल है, ऑनलाइन स्कूल जो मैं चला रहा हूँ। और बड़ी गवाहियाँ आ रही लोगों की, बहुत गहरा ज्ञान मैं बाइबल का वहाँ सिखाता हूँ। पूरा ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जिन जिन वर्स में आपको प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ बाइबल स्टडी में जुड़ो, ठीक है। मैं ऐसे किसी को कॉल नहीं करता हूँ। आप वहाँ जुड़ेंगे, एक बरकत को देखेंगे, एक सामर्थ को अपने अंदर देखेंगे, एक अभिषेक को देखेंगे। मैं वो एक सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लिख कर दूंगा, सिग्नेचर अपना करूँगा कि इन्होंने प्रॉफिट विस्डम मिनिस्ट्री से बाइबल स्टडी किए। आमीन, हालेलुया। ठीक है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, खुश रहें और आनंदित रहें। आपको मैं बहुत जल्दी मिलूँगा यूट्यूब लाइव में दोबारा, और फेसबुक लाइव में भी आपको मिलूँगा, और गुड न्यूज़ सबको मिले। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।